या हाय दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जो है आपकी पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं होता। राइट, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये लाइफ के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है और इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं 5 सिंपल स्टेप से इस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप ग्रेटिट्यूड को समझें और उसको फॉलो करें। राइट। और ग्रेटिट्यूड जो है सिर्फ थैंक यू कहना नहीं होता। राइट। ये एक माइंड सेट शिफ्ट की जरूरत होती है, जहां पे आप अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं कि आप इस दुनिया को कैसा देखते हैं। राइट। रिसर्च बताती है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अ, जैसे उनका नाम था, जो हार्वर्ड पब्लिक स्कूल के पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सपर्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट एमंस। राइट। उन्होंने बोला कि अगर ग्रेटिट्यूड आप प्रैक्टिस करते हैं और वो कंसिस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करता है और आपके फिजिकल वेलबींग को भी इंप्रूव। राइट। सो मैं 5 ऐसे स्टेप्स की बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत सिंपल है और आप इसको अपने लाइफ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको जरूर अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या आप इस वीडियो को बात करने जा रहे हैं। राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड लेट्स स्टार्ट। स्टेप जो मैं कवर करता हूँ, करने जा रहा हूँ, वो है कि आप जो है सबसे पहले एक डायरी लीजिए, एक जर्नल बनाइए। जर्नल मतलब एक डायरी लीजिए और उसको ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख के आप, मतलब डायरी का नाम ही ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख दीजिए। और रोज इसमें आप 3 चीजें लिखा, 3 चीजें आप इसमें लिखा करिए। पहली चीज, कोई कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखना है। आप छोटी चीज लिख देते हैं कि आई हैड अ गुड कप ऑफ कॉफी, आई गॉट अ गुड मैसेज फ्रॉम माय फ्रेंड एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड इलेटेड। बहुत ही एक पीसफुल मोमेंट मेरा आज, मैंने जिंदगी में 15 मिनट पीसफुल मोमेंट किया है। ये भी लिख सकते हैं। राइट। और 3 चीजें ऐसे लिखिए, ये धीरे धीरे आप लिखना शुरू करेंगे, ये इट विल ट्रेन योर ब्रेन टू फोकस ऑन व्हाट्स गोइंग राइट इंस्टेड ऑफ व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। सो आपका दिमाग जो है, माइंडसेट शिफ्ट होता है कि जो जो चीजें आपकी लाइफ में उस दिन अच्छी हुई हैं, आप उसको प्रोबेबली लिख रहे हैं। राइट। और जो जो चीजें नेगेटिव हुई हैं वो आपके दिमाग से हटती है। राइट। और ओवर टाइम, मतलब जब आप लगातार ऐसा करते हैं, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। राइट। सो एक छोटा सा टिप देता हूँ, एक छोटा सा टिप देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं रोज शाम को करीब 8-1 बजे जो है, मैं अपना जो है जर्नल, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता हूँ। और आइडियली आप सोने से पहले आप लिख सकते हैं, तो डू इट बिफोर यू स्लीप। राइट। डू इट बिफोर बेड। एंड उससे क्या होगा कि आपको नींद अच्छी आएगी और आपके सपने भी पॉजिटिव होंगे। राइट। और पॉजिटिव नोट पे आप उस दिन को खत्म करेंगे। राइट। सो दे ये था नंबर 1 स्टेप। देखिए, दूसरा स्टेप भी बहुत आसान है और दूसरा स्टेप भी आपको फॉलो करना चाहिए। ये बहुत ही, देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं लाइफ को, फैमिली को और आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। राइट। आप दूसरा स्टेप ये करिए कि आप अपना जो ग्रेटिट्यूड है किसी को एक्सप्रेस करिए। राइट। सपोज करिए आप किसी को लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं, मतलब टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चीज आप लिख सकते हैं। ओके। और थैंक यू लिख सकते हैं कि जो भी उसने अगर आपकी मदद की है, आपको कुछ समझाया है, आपको अच्छा लगा, उसके बारे में आप थैंक यू लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, आप किसी को भी फोन कर सकते हैं और फोन पे उसको जो है अपना थैंक यू नोट एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा क्या है, आप एक नोट लिख सकते हैं। राइट। सो और जब आप ऐसा करते हैं तो उनको स्पेसिफिकली बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो जो जिससे आप बहुत ज्यादा खुश हुए और आपको ये वो जरूर बहुत ज्यादा मैटर किया और आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर ये 3 चीजें लिखें कि उन्होंने कैसे क्या किया और वो आपको क्यों इतना ज्यादा मैटर करता है, वो बात इतनी क्यों मैटर करती है और आप कैसा फील कर रहे हैं, अगर आप ये लिखें तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है आपका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। राइट। सो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से क्या होता है, आपकी रिलेशनशिप्स जो है वो स्ट्रांग होती हैं, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, पत्नी हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप से क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स हमेशा जो है ना एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देते हैं। राइट। सो ये बहुत जरूरी। सो पहला और दूसरा स्टेप आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तीसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरे स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं कि रीफ्रेम योर चैलेंजेस विद ग्रैटिट्यूड। राइट। एंड दिस इज, ये जो है ना बहुत पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जो क्या हुआ था कि आई रिमेम्बर, मेरे एक रिश्तेदार आए हुए थे घर पे और चाय पी रहे थे हम लिविंग रूम में। बाहर मेरी उस समय गाड़ी खड़ी, बाहर गाड़ी खड़ी होती थी, किसी ने हमारी गाड़ी में टक्कर मार के चले।
राइट। और नहीं गाड़ी, सॉरी मेरी गाड़ी में नहीं, उनकी गाड़ी में टक्कर मार के चले गए। तो जो वे हमारे घर में आए थे, उनका पहला रिएक्शन ऐसे भड़ाम से आवाज आई, मैं तो भागा। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते हैं बंदे को, फिर उससे बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, जो भी करते हैं। उन्होंने तुरंत बोला, थैंक यू गॉड मैं उसमें नहीं थी, मैं और मेरा बच्चा सेफ है, भगवान का बहुत बहुत थैंक यू। सो उन्होंने एक चैलेंज को किस तरह से ग्रेटिट्यूड में चेंज किया, इस वॉज समथिंग वेरी एस्टोनिशिंग टू मी। और जब ये मैंने, उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया ऑब्वियसली, बट बाद में रियलाइज किया, और मैं खासकर मेरी वाइफ ने मुझे समझाया, तो मुझे समझ में आया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और तब से मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसको हमेशा चैलेंज को ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो आपको ये सोचना चाहिए कि जब कुछ कुछ गलत हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आना चाहिए कि इससे हम क्या सीख रहे हैं, राइट। और इसके वजह से दूसरी चीज, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, राइट। ये दो चीजें आपके जहन में आनी चाहिए। और ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पेन को इग्नोर करें, बट इसका ये मतलब जरूर होता है कि आप उसके अंदर ग्रोथ को फाइंड करें, राइट। और उससे आप ये सीखेंगे, यार चलो इससे ये मेरे को सीखा कि आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए, और आगे से ऐसा कर, मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे को ये फायदा हुआ, राइट। सो आप इमोशनली इसकी वजह से स्ट्रांग हो जाते हो, और रिसिलियंट हो जाते हो, राइट। सो ये थर्ड चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ, आप भी ट्राई करिए इसको प्रैक्टिस करें। चौथी चीज क्या, चौथी चीज भी बड़ा सिंपल है। देखिए मैं सिंपल सिंपल 4-5 स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आप 2-3 भी फॉलो कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, पांचों फॉलो करें तो सुहाना, राइट। सो पहला है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं, राइट, सोशल मीडिया खोलने से पहले जनरली लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठे सबसे पहले मोबाइल पे रील्स देखना, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ना, या जो जो भी करते हैं सब करेंगे। तो सोशल मीडिया छूने से पहले, ईमेल देखने से पहले, स्ट्रेस से पहले, आपको जो है एक बार पॉज होके, पॉज मतलब चुपचाप बैठ के ये सोचना चाहिए कि एक चीज जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, फॉर एग्जाम्पल नए एक नया दिन मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, थैंक यू गॉड, राइट। एक अपॉर्चुनिटी यू हैव टुडे, एक क्या आपको आज की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, थैंक गॉड आज मैं, थैंक यू फॉर, क्योंकि आज एक नया दिन मिला, एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं आज इस अपॉर्चुनिटी पे काम करूंगा, शायद ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। और तीसरा, आप एक पर्सन को अप्रिशिएट करें, जो भी हो, ठीक है। सो जब आप ये एक इमोशनल टोन को क्रिएट करेंगे, राइट, तो ये आपके ये सॉरी, जब ये आप करेंगे तो इससे आपके एक इमोशनल टोन सेट हो जाएगा, राइट। और आपका फोकस जो है उसी डायरेक्शन में जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात जो है, वो ग्रेटिट्यूड जो है, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो एक हैबिट बन जानी चाहिए, राइट। हैबिट बन जाने की, रोज जो है आप उस ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मूड के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ग्रेटिट्यूड उसी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन बहुत अच्छा दिन रहा, या बहुत अच्छा कुछ अचीवमेंट हुआ। इसको एक सिस्टम बनाइए, डेली एक जर्नल में लिखिए, और वीकली उसको रिफ्लेक्ट करिए कि ये पिछला हफ्ता कैसा रहा, इसमें क्या अच्छाइयां आ रही, और थैंकफुल रहो हर चीज का जिसकी वजह से वो अच्छा रहा। और मंथली ग्रेटिट्यूड जो भी है, आप चाहो तो किसी को मैसेज कर सकते हो। तो अगर ये कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपका पूरा जो माइंडसेट है वो रिवायर हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि छोटी छोटी रोज की एक्शंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म पर्सनालिटी चेंज लाती हैं, राइट। और इसीलिए ये 5 स्टेप्स ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। सो देखिए, ग्रेटिट्यूड में अंत में यही बोलूंगा कि ग्रेटिट्यूड जो है आपका पास्ट तो चेंज नहीं कर सकता, राइट, बट सडनली आपका एक्सपीरियंस चेंज कर सकता है, आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ अच्छी बना सकता है, और आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो मेरा एक सजेशन है, आप ये जो मैंने 5 स्टेप्स बोले हैं, आप सिर्फ 21 दिन या 30 दिन प्रैक्टिस करिए, राइट। और उसके बाद आपको, आप देखिए, आप थोड़ा डिफरेंट सोचने लगेंगे, डिफरेंट आपकी फीलिंग होगी, आपकी एक इलेक्टेड फीलिंग सी आपको लगेगी, और ये सारी चीजें चेंज, राइट। सो गाइस, ग्रेटिट्यूड जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये सिर्फ एक अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सबको इसके बारे में मतलब बोलना जरूरी है। ये एक चीज जो है सदियों से चली आ रही है, इसको प्रैक्टिस करना, इसको कोई मतलब बहुत ही लाइटली ना ले, और इसको अगर वो प्रैक्टिस करे, कंसिस्टेंटली करे, और एक छोटी छोटी चीज पूरे लाइफ ट्रांसफॉर्म, आई एम श्योर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे। और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए आप कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड के साथ अगर आप माइंडफुलनेस भी ऐड कर दें तो सोने पे सुहागा है। अब माइंडफुलनेस के बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, आप उस वीडियो का इंतजार करिए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।
नमस्कार।